नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों, एक सवाल जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, प्लस जब मैं केस टेकिंग कर रहा होता हूँ किसी पेशेंट का, जब कोई पेशेंट मेरे सामने बैठा हुआ रहता है तब उनका पास से भी एक ही सवाल जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है कि सर मुझे पहले बहुत अच्छा खासा मॉर्निंग इरेक्शन आया करता था, लेकिन जब से ये सेक्सुअल प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तब से जो है मुझे मॉर्निंग इरेक्शन आना टोटली बंद हो चुका है। अब मॉर्निंग इरेक्शन क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोग तो जानते ही होंगे कि पुरुषों में सुबह का टाइम जब एक पुरुष नींद में होता है या रात में जब कोई पुरुष सोया हुआ रहता है, उस समय जब किसी पुरुष का लिंग में तनाव आने लगता है अचानक से, तो उसी तनाव को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग इरेक्शन, जो कि सभी पुरुषों के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस फेनोमेना से पुरुषों की लिंग में एक फिर से एक मजबूती प्रदान होता है। पुरुषों की लिंग की नसें फिर से रेजुविनेट हो जाती है, यानी फिर से सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। अब पेशेंट ये जानना चाहता है कि पहले तो ये आया करता था, पहले तो इस तरह की मॉर्निंग इरेक्शन जो है ये हमारे साथ हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये मॉर्निंग इरेक्शन क्यों हमारे साथ नहीं होता है फिर से? इसका पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या सेक्सुअल इंपैक्ट गिर सकता है किसी का लाइफ में, और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट संभव है कि नहीं, ये भी जो है लोग जो है जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों का सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह का समय लिंग में तनाव क्यों आता है, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसका पीछे जो कारण है उसे हम लोग रिम स्लीप बोलते हैं, REM, रिम स्लीप। रिम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये जब हम रात को सोते हैं उस समय 3 से 4 बार हर दिन ये होना चाहिए, और जब भी ये फेनोमेना घटता है तभी एक पुरुषों का लिंग में तनाव आता है। अब सवाल ये है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तब उस समय लिंग में तनाव क्यों आता है? तो इसका पीछे एक हार्मोन एक अपना रोल प्ले करती है, जिस हार्मोन का नाम है एपिनेफ्राइन हार्मोन। ये हार्मोन दिन का समय ज्यादा मात्रा में निकलता है और तब ये लिंग में खून का सप्लाई को, लिंग का फ्लो को कम कर देती है, लेकिन रात का समय ये हार्मोन जो है कम मात्रा में निकलता है, और जैसे ही ये हार्मोन कम मात्रा में निकलता है रात को, तो फिर उस समय जो है लिंग की नसों में जो है खून का दौरान बढ़ जाता है, खून का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है। अब ये फेनोमेना किसी एक पुरुष के साथ होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये फेनोमेना किसी एक पुरुष के साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पुरुष का सेक्स संबंधित प्रॉब्लम्स जो है गहराई में जा रहा है, डीप लेवल में जा रहा है, और इसका संकेत ये होता है कि आप जो है अलर्ट हो जाइए और किसी एक अच्छी सेक्सोलॉजिस्ट से या फिर किसी एक क्लासिकल होम्योपैथ से मीट करके अपना ट्रीटमेंट उनसे लीजिए। अब मॉर्निंग इरेक्शन का अगला जो कारण है वो ये है कि हमारा पेशाब का जो थैली है, जो यूरिनरी ब्लडर है, वो पेशाब से जो है फुल हो जाता है। अब अमूमन रात के टाइम या फिर सुबह का टाइम सभी का पेशाब का जो थैली है वो फुल ही रहता है, तो पेशाब का थैली में पेशाब जमा होने का कारण से भी एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर का कारण लिंग में तनाव भी आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये फेनोमेना क्यों किसी पुरुष में नहीं होता है। तो वैसे तो ये सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो है उनको जो है अलर्ट होना चाहिए और उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद होता है किसी में, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन होने का कारण से ही होता है, क्योंकि जिन लोगों में मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है उन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होता ही है, और तभी जाकर जो है ये सवाल जो है उनका दिमाग में आता है। अब सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग क्यों होता है किसी में, इसका पीछे बहुत सारे कारण है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, हमारा सेक्स हार्मोन जो होती है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं वो एक की रोल प्ले करता है इस तरह का केसेस में। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन्स निकलती है जिसे हम लोग LH FSH कहते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्सुअल डिसऑर्डर रहेगा तो मॉर्निंग इरेक्शन भी जो है आपको प्रॉपर्ली नहीं आएगी। और अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो होम्योपैथी में किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और बहुत ही कम समय में पेशेंट पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। आप मेरे चैनल का ऊपर केस वाली फोल्डर में जाकर आप देख सकते हैं जिन केसेस को मैंने ठीक किया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, कि कितना जल्दी और कितना अच्छी तरह से पेशेंट का प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है होम्योपैथी से। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि मॉर्निंग इरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसका ना होने का कारण क्या होता है, और इसका सेक्सुअल इंपैक्ट हमारे लाइफ में क्या गिर सकता है, ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।